सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप ड्रैग शॉट कैसे मारें। तो सबसे पहले तो आपके पास एक SMG गन होनी चाहिए और एक होनी चाहिए AR गन। तो मैं AR में ले रहा हूँ स्कार। तो AR गन होनी चाहिए और स्कार होनी चाहिए। तो मैंने स्कार और AR ले ली और दोनों में 4x का स्कोप डलेगा। आपके पास जो भी गन है उससे आप ट्राई कर सकते हैं ड्रैग हेड शॉट। गाइस ड्रैग हेड शॉट, एक मिनट पहले आवाज़ कम कर लूँ जरा। तो गाइस ड्रैग हेडशॉट ऐसे लगते हैं जब आप अपने गोली पे, मतलब जब आप अपनी बटन पे प्रेस कर रहे हो गोली वाले बटन पे, तो आपको ऐसे कर देना है, मतलब उसे ऊपर को उठा देना है। मतलब जितना हेड पे वो अपने आप, फ्री फायर वाले मतलब अपने आप देख लेंगे कि हेड पे रुक रहा है एम। तो आपका जब हेड पे एम लगेगा, जब मतलब ऊपर उठेगा, तो अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो आपका आराम से हेड लगेगा। और वन टैप हेडशॉट की मैं वीडियो कभी बना दूंगा। तो अगर आपको इतनी दूर तो कम से कम होना ही चाहिए जब भी हेड लगेगा आपके। जैसे मेरा 132 का लगा, तो इतनी दूर तो आपको होना ही चाहिए। अब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे होता है। तो वन टैप की मैं कभी अलग वीडियो बना दूँगा। तो वन टैप हमेशा गाइस, और इसकी तो HP कम थी। ये गाइस मतलब दूर होना चाहिए बंदा खूब, मतलब देखो जैसे ये बन रहा है ना, दूर है तो इसके पक्का हेड लगेगा इस कार के। रुको गाइस, देखो हेड लगा ना, क्योंकि ऊपर ड्रैग मारा भाई हमने। और ऊपर ड्रैग मारने से ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी दूर हैं तो आपका बहुत बढ़िया हेड लगने वाला है। अगर आप मतलब बंदे के पास हो तो फिर थोड़े कम चांसेस हैं हेड लगने के। और वन टैप में भी थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट में लगने के। वन टैप के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वन टैप तो मुझ पर लगती नहीं है, तो मुझ पर ड्रैग ही लगती है ज़्यादातर। देखो ये भग रहा था और ऊपर से ये ऊपर चला गया, जिसकी वजह से मेरा एम ऊपर जाता, लेकिन वो एम देखो यहाँ पे ऊपर ड्रैग किया ना, तो इसकी वजह से लगता है। तो ये अगर आप भी ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके हेडशॉट लगेंगे। और जो नए बंदे हैं उनके लिए ये ड्रैग हेडशॉट, और जो पुराने बंदे हो चुके हैं भाई उन्हें तो आते ही होंगे। और वन टैप सीखो भाई, आप मैं अगली वीडियो डाल दूँगा वन टैप के ऊपर देखूंगा, है ना। और फिर जैसे इस कार के हेड लगाने हैं, तो इस कार के हेड दूर में होना चाहिए, लॉन्ग में बंदा। जैसे ये लॉन्ग में है तो ये लो हेड, और ये मतलब आपको साइड, जैसे वो बंदा साइड में, तो आपको साइड में ड्रैग करना है। अब ये बंदा नेट कर रहा है तो भाई ऐसे जाऊँगा, ऐसे मतलब आपको रश गेम प्ले भी करना है। और रश गेम प्ले में आपको कूद के मारना है बंदे को, कूद के हेड लगेंगे, है ना। मतलब जब आप शॉट में हो और आपका शॉट में ड्रैग हेड शॉट नहीं लगते, तो आपको हमेशा कूद के मारने चाहिए। मतलब कूद के ऐसे चला दो गोली, कूद के चला दो तो कूद के हेड पे लगेंगे। शॉट की मैं बोल रहा हूँ मैम, लॉन्ग में तो आपने ड्रैग ही मारना है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बंदा आपके बिल्कुल ही पास है, मैं इस बंदे के पास जाता हूँ, तो आप कूद के मार सकते हैं शॉट। कूद के मतलब कूदो और ऐसे हेडशॉट मार सकते हैं आप कूद के। देखो इसके भी हेडशॉट लगा ना, लेकिन ये खड़ा था बंदा, ये कोई मेरा टीममेट नहीं था। शॉट में मतलब कूद के, और बहुत बंदों पे शॉट में एकदम सामने वाला बंदा बड़ा ही प्रो है तो उन पे कूदा नहीं जाता भाई ऐसा मेरे साथ भी होता है। देखो जैसे ये बंदे के सामने मैं कूद लिया, लोग देखो कूद के गोली चला दो, फिर अपने आप हेड पे ही रुक जाएगा। मतलब जैसे अगर आप कूद गए और आपकी गोली एक भी हेड पे लग गई ना, तो आपका हेड पे एम रहेगा, एम हेड पे रहेगा। ये फ्री फायर की एक्यूरेसी का वो है ना। देखो ये बंदा कूद के मार रहा है, इसे ही मालूम है कूद के बढ़िया हेड लगते हैं। देखो हेड लगा ना, इसके भी हेड लगा। और भाई देखो मतलब, और लॉन्ग में तो आपको ड्रैग ही लेना है, हमेशा लॉन्ग में ड्रैग लेना है। और बहुत से बंदों के लॉन्ग में हेडशॉट नहीं लगते, लॉन्ग में मतलब हेडशॉट नहीं लगते। तो आप अगली वीडियो देख लेना। और इस कार के मुझ पे कम से कम ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते इस कार के। AR के देखो मतलब जब मैं चलाऊँगा तो लगेंगे ज़रूर, अगर मैं कोशिश करूँगा तो आप भी कोशिश करो। देखो 2 हेडशॉट लगातार लगे ना, क्योंकि मैंने कोशिश करी। और अगर आपके पास वुकोंग है तो बहुत ही हार्ड, मतलब फिर तो आप मार ही दोगे सामने वाले बंदे को एक तरीके से है। और सामने वाले बंदे के पास क्रोनो ये सब है तो भी मतलब आप गोली चलाते ही जाओ, उसकी टूटेगी तो सही कभी ना कभी। देखो हेडशॉट, क्योंकि भाई ड्रैग लगता है ना, तो ड्रैग लगने के बाद जब आपकी गोली ऊपर नहीं जाएगी भाई, आपकी गोली हेड पे एम ही लेगी।
हेड पे एम लेगी आपकी गोली। और मतलब देखो जब भी मतलब आखिर एक तो तुम्हारे बॉडी शॉट पहले से लग रहे हैं, फिर एक हेड लग गया तो आपका क्या होगा, हेड शॉट रेट बढ़ेगा। और जब आखिरी गोली हेड पे लगेगी तो किल भी हेड से ही आएगा, और आपका फिर हेड शॉट रेट बढ़ेगा, और जिससे कि आपकी आईडी अच्छी होगी और आप बड़ी बड़ी गिल्ड में जा सकते हो, जैसे बॉस गिल्ड हो गई। अगर आपका कोई दोस्त है उस गिल्ड में तो आपको वो ज़रूर करवा देगा भाई। हेड शॉट रेट देखो, जो भी बॉस गिल्ड के बंदे हैं भाई, उनका हेड शॉट रेट इतना तगड़ा होता है कि भाई किसी का है ही नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ। और वन टैप भी उनको बहुत तगड़े तगड़े मारते हैं भाई। आपने आज के सभी बॉस देखो, और आपकी लेवल कम से कम 70 से तो ऊपर होनी चाहिए। मेरे लेवल तो है नहीं, मेरे दोस्त की लेवल है 60, कल परसों ही हुई है भाई। आपकी लेवल 70 से तो ऊपर होनी चाहिए, 70 है ना। और जिसकी वजह से आप मतलब आप बॉस गिल्ड में आराम से ज्वाइन हो जाओगे, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और जब आप बॉस गिल्ड में ज्वाइन हो जाओगे तो आपका हेडशॉट रेट देखेंगे वो, मतलब कि। और आपको पहले तो आपकी अगर शुरुआत में बॉडी लग रही है और फिर एकदम एंड में गोली लग जाती है हेड पे, और तो फिर ये बढ़िया ही बात है। और एंड गोली अब हेड पे लगेगी, अगर आपके पास हेड में एम चला गया ना तो हेड से ही आएगा आपका किल, हेड के अलावा आएगा ही नहीं भाई आपका किल। अगर हेड पे एक बार एम चला गया भाई, ये तो हट गया ना एम, तो इसमें दिक्कत हो गई। जैसे अगर आपकी गोली रुक जाती है और इसके 90 का हेड लगा जैसे, और मेरी गोली रुक गई, तो भाई आपकी दिक्कत वाली बात है ना। तो वही दिक्कत वाली बात है भाई। मैं बहुत पास था और मेरा एम नीचे था, और कभी कभी फ्री फायर की ये दिक्कत होती है कि एम ऊपर नहीं जाता, एम नीचे रह जाता जब हम बंदों को मार रहे होते हैं। तो भाई आपने गोली रोक लेनी है, मतलब जब आपको जो उस बंदे को आप सामने वाले को मार रहे हो ना, आपको जैसे मेरा पाम पे रुक जाता है कभी कभी एम। देखो मेरा पाम पे रुक जाता है एम, है ना, तो पाम पे रुका रह जाता है। तो जैसे इसका बॉडी पे अटका रह गया, तो आपने गोली रोकनी है। आप थोड़ी बस एक बार जैसे आप बंदे को मार रहे हो, उस पे हेड है, आपको गोली रोक के फिर मार देना है। तो उससे कि आपका क्या होगा, उससे आपका ड्रैग हेडशॉट बढ़िया लगेगा, और मतलब ड्रैग हेडशॉट बढ़िया लगेगा, और आपके हेडशॉट रेट भी बढ़ेगा, आईडी बढ़िया होगी। और हेडशॉट से क्या होता है कि, और आप बहुत बंदे रैंक खेलते हैं, रैंक में हेड लगता नहीं है, आप लोगों का रैंक में हेड लगता नहीं है। तो भाई इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। रैंक में अगर शॉर्ट में बंदा है तो आपको कूद के नहीं मारना, क्योंकि रैंक में भाई ट्रेनिंग में तो और सीएस में तो आप ले सकते हो एक बारी की, हाँ एक बारी की खतरा उठा सकते हो कि वापस रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन रैंक में ऐसे कैसे हो जाओगे, हाँ स्क्वाड में रिवाइव हो जाओगे रिवाइव पॉइंट से। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो ये ट्रिक आजमाओ कूद के मारने की, वरना आप अगर आप सोलो खेल रहे हो तो मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा कि आपको हेड कैसे मारना है। तो फिर आपको बताऊं, आपके पास एक शॉर्ट रेंज गन होनी चाहिए, कोई एसएमजी गन नहीं होनी चाहिए जैसे जो जुजुर चलती है, जैसे आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आपको वन टैप ही मारना है रैंक में, वन टैप के अलावा मारना ही नहीं है रैंक में भी, तो भाई उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये वन टैप की वीडियो भाई अलग से, तो हाउ टू मेक वन टैप, हाउ टू, हाँ यही जो भी मैं डाल दूंगा। अब भाई पीछे वाले बंदे ने मार दिया, वरना इसका हेड लगता है, ये खड़ा हुआ था सामने सीधा। और भाई देखो ये सामने बंदा आ रहा है, इसके हेड लगेगा, हेड नहीं लगा, मतलब देखो जैसे मेरी गोली रुकी नहीं, और अगर मैं इसके गोली मारता, देखो हेड लगाना डेजर्टी का, तो भाई ऐसे ही हेड लगते हैं भाई, तगड़े तगड़े हेड लगते हैं। जैसे शॉर्ट में बंदा था, तो आपका डेजर्टी से क्या होता है, आप डेजर्टी के अगर आपके पास 8 गोली वाली है, येलो वाली गन है ना, तो आपके पास 8 गोली आएंगी, तो आप उन गोली को चलाते जाओ, ऊपर वो ड्रैग हो जाएंगी वो, मतलब डेजर्ट में वन टैप लगता है। लेकिन देखो ऐसे करके, ऐसे देखो अभी तो ये ऊपर को चला गया, जब ड्रैग हो जाती है ना तो ऐसा ही लगता है, मतलब डेजर्ट भी कभी कभी ड्रैग मान लेती है। देखो मेरा हेड ही लगा ना, और 90 और 112 की गोली हेड की है डायरेक्ट। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ड्रैग ही लेना है हमेशा, ड्रैग लॉन्ग वाले बंदे का ड्रैग लेना है, और आपको शॉर्ट में कूद के मारना है। देखो लॉन्ग में भी अगर आप कूद के मार रहे हो तो थोड़ा सा हेड लगेगा, लेकिन जब आप शॉर्ट में कूद के मार रहे हो तो आपका एम, मतलब आप 2 सेकंड में मार दोगे उस बंदे को। और लॉन्ग में अगर आपके पास बंदा है तो आप कूद के जब मारोगे, तो जब आप कूद के मारोगे तो आपका एम नीचे चला जाएगा, वो हेड पे नहीं रहेगा, दूर में यह रहता है कि हेड पे रहता है ना। तो ये बात है ना, ये वाली दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो ठीक है, मैं कल मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। कल मैं बता दूंगा कि वन टैप कैसे लें। अब जैसे मैंने डेजर्टी का वन टैप मारा ना, तो मैं कल बता दूंगा कि आप हेडशॉट कैसे लें। ओहो भी